भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपने कार कलेक्शन में एक और बेहतरीन कार जोड़ ली है। उन्होंने भारत की पहली बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस कलिनन कार खरीदी है। इस लग्जरी एसयूवी कार की कीमत 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें उच्च सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाला कवच सुरक्षा भी शामिल है। प्रयागराज महाकुंभ के 25वें दिन यानी कल गुरुवार को पाकिस्तान के सिंध से 68 हिंदू परिवार पहली बार महाकुंभ आए। इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी शामिल हैं। ये सभी मेला क्षेत्र के सेक्टर 9 में स्थित श्री गुरु कारशड़ी के शिविर में 3 दिन तक रहेंगे और शुक्रवार यानी आज संगम में स्नान करेंगे। तमिलनाडु में बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 13 वर्षीय छात्रा के साथ उसके ही 3 टीचर ने गैंगरेप किया। घटना तब प्रकाश में आई जब प्रधानाध्यापिका छात्रा को देखने उसके घर गई, क्योंकि वह कुछ समय से स्कूल से अनुपस्थित थी। मामले का पता चलते ही प्रधानाध्यापिका ने उसी रात एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद तीनों शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने किसिंग विवाद पर सिंगर उदित नारायण का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सिंगर्स के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमें सही तरीके से सुरक्षा ना मिले या हम बाउंसर्स से घिरे ना हों तो लोग हमारे कपड़े तक फाड़ देते हैं। उदित सुपरस्टार सिंगर हैं, लड़कियां उनके पीछे पड़ी थीं। उन्होंने किसी को अपने करीब नहीं बुलाया। बता दें कि 31 जनवरी को एक कॉन्सर्ट में उदित ने एक लड़की को किस किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 11 एग्जिट पोल्स सामने आए हैं। इनमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और पार्टी की सरकार जाने की संभावना जताई गई है। मैट्रिज, पीपुल्स इनसाइड, पीपुल्स पल्स, जेवीसी पोल्स, पी मार्क, चाणक्य स्ट्रेटजीज, पोल डायरी, डीवी रिसर्च और एसएएस के मुताबिक 39 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बना रही है, जबकि वी प्रिसाइड और माइंड ब्रिंक के मुताबिक 44 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदान हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा अभी अपडेट होगा। इस बार पिछली 3 बार के चुनावों से कम वोटिंग हुई है। 2013 में 65.63%, 2015 में 67.12% और 2020 में 62.59% वोटिंग हुई थी। तीनों बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। इस बार के एग्जिट पोल्स में बीजेपी का सरकार बनने की संभावना जताई गई है। यूपी में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी, जिसमें शराब की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के जरिए होगा। लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बियर व वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप भी खोली जाएगी। सरकार ने शराब की बिक्री से 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। स्पैम कॉल्स मौजूदा वक्त में लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इससे सेलिब्रिटीज भी परेशान हैं। हाल ही में शाहिद कपूर की बीवी मीरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैं इन स्पैम कॉल्स से कैसे छुटकारा पाऊं? डीएनडी और नंबर ब्लॉक करने के बावजूद मुझे हर घंटे 4 कॉल्स आती हैं। शुक्र है कि वॉइस मेल कैप्शन से पता चल जाता है कि ये ऑटोमेटेड मैसेज हैं। कोई उपाय बताइए। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को स्वदेश भेज दिया है। इन लोगों को आर्मी के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 6 करोड़ रुपए खर्च करके भेजा गया है, जो चार्टर्ड विमान के खर्च से 6 गुना ज्यादा है। ये सभी 104 भारतीय अब कभी भी वैध दस्तावेजों के साथ भी अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे 20 देशों में नहीं जा सकेंगे। यूएस ने इनके बायोमेट्रिक स्कैन लेकर इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बांग्लादेश के कई शहरों में एक बार फिर हिंसा शुरू हो गई है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने ढाका के धान मंडी इलाके में स्थित पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ के बाद घर को आग के हवाले कर दिया।
यह हिंसा पूर्व पीएम शेख हसीना द्वारा दिए गए ऑनलाइन भाषण के बाद शुरू हुई है। उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। अगर 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के साथ दोपहिया वाहन पर सफर कर रहे हैं तो बच्चों को भी हेलमेट जरूर लगाएं। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल, ईयरफोन का इस्तेमाल, रॉन्ग साइड और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भी सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। मतदान के दिन सपा ने एक्स पर 92 शिकायतें पोस्ट की हैं। इसमें 4 पोस्ट अखिलेश यादव ने भी की हैं। सपा का आरोप है कि बड़ी संख्या में बूथों पर पीठासीन अधिकारियों ने सपा का एजेंट तक नहीं बनने दिया। जो बन गए थे उन्हें रेड कार्ड थमा दिया गया। कुछ को पुलिस ने बूथ से ही भगा दिया। पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर भारत से बातचीत करना चाहता है। पीओके में कश्मीर एकजुटता रैली में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, हम भारत के साथ बातचीत कर कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। भारत को यूएन से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। हम कश्मीर की आज़ादी तक वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे इन हमलों से जीवित रखा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए कुछ काम बाकी है, नहीं तो मैं कई बार मौत से कैसे बच सकती थी। एक संरचना को नष्ट किया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। उन्हें एक घर से क्या डर है? क्या मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इस अपमान का क्या कारण है? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। 11 एग्जिट पोल्स में से 2 एग्जिट पोल्स के सर्वे में बीजेपी हारती हुई दिख रही है। विप्रिसाइड के सर्वे में बीजेपी को 18 से 23 जबकि आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं। इधर माइंड ब्रिंक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 21 से 25 और आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोनों ही पोल्स में कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाते दिख रही है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। यहां वह यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पौधे लगाएंगे और गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में तिरंगा पार्क का अनावरण करेंगे। सीएम योगी 2 दिन तक अपने पैतृक गांव पंचूर में ही रहेंगे। यहां वह अपनी भतीजी की शादी में भी शामिल होंगे। इसके बाद लखनऊ रवाना होंगे। दिल्ली में मुस्लिम वोटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन AIIA के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। अब तक मुस्लिमों पर आरोप लगता रहा है कि वह बीजेपी को हराने के लिए वोट करते रहे हैं, लेकिन मैंने बीजेपी को जिताने के लिए वोट दिया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सिंगर जस्टिन बीबर और उनकी पत्नी हेली बीबर जल्द ही तलाक ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेली जस्टिन की नशे की आदत की वजह से परेशान है। शादी के वक्त जस्टिन ने उनसे नशे से दूर रहने का भी वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ दिया। ऐसे में अब हेली ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। तलाक के बाद हेली बेटे को अपने पास रखना चाहती हैं। साथ ही वह जस्टिन से 2300 करोड़ की एलिमनी मांग सकती हैं। बजट सत्र के 5वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया। सदन में अमेरिका द्वारा भारतीयों को जबरन डिपोर्ट किए जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा, ये मामला विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और ये सरकार के संज्ञान में है। विपक्ष की नारेबाजी के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। AIIA चीफ साजिद रशीदी ने पहली बार बीजेपी को वोट किया वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों के अंदर पैदा किए गए डर को खत्म करना चाहता हूं। विपक्षी मुस्लिमों से बीजेपी को वोट न देने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को वोट देने से अधिकार छीन लिए जाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने पर दिखाऊंगा कि कौन से अधिकार छीने गए।
मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं।